I'm actually planning to put it on the board which is in my study table. Good. So, but then there are a lot of other things also besides the dream board. So there'll be a few other papers, perhaps that Zentangle which I was sharing, and few of those things. So is that okay? या Yes. विजन बोर्ड एकदम सेपरेट होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विजन बोर्ड के साथ में आप वहीं पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपको बार बार वो दिखता रहे। तो अगर आप स्टडी टेबल पे लगा रहे हो और आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम बैठे हुए हो, तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू पुट, सो दैट यू कैन कीप ऑन सीइंग इट। जितनी बार आप उसे देखोगे, आपके दिमाग में आपका ड्रीम आ जाएगा। विजन बोर्ड क्या करता है, जब आप उसकी तरफ देखें एक झलक, तो आपके दिमाग में वो एक बार पूरा घूम जाता है। पूरा समझ में आ जाता है कि हाँ, मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे ये ड्रीम्स है जो उसमें हैं। तो यस, एंड सी, देयर आर वेज टू मेक विजन बोर्ड्स। अगर आप 10 ड्रीम्स के एक साथ बना रहे हो, तो आप माइंड मैप के फॉर्मेट में भी बना सकते हो कि सेंटर में आप हो एंड आपके साथ में वो जो ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, एंड उसमें तरह तरह के आप जो भी चाहते हो वो सब लिखा हुआ है या पिक्चर्स चिपकाए हुए हैं। एंड देन यू कैन मेक इट ऑन कोलाज फॉर्म ऑल्सो, बट द कोलाज फॉर्म एग्जैक्टली नहीं रहेगा क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट रहनी चाहिए। उसके बाद में आप एक ड्रीम का भी सिर्फ विजन बोर्ड बना सकते हो, इट इज़ ऑन यू। जैसे मैंने बनाया तो वो एक ही ड्रीम का था खाली, मेरे रेस्ट ऑफ द ड्रीम्स बाकी है, मैंने बनाया नहीं है। तो यू कैन मेक वन ड्रीम ऑल्सो, एंड देन अगर आपको टाइम मिले तो फिर दूसरा ड्रीम बना लिया, उसके बगल में लगा दिया, फिर तीसरा उसके बगल में लगा दिया। एटलीस्ट टॉप 3 ड्रीम्स के तो बनाने ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर सीनियर्स को बोल लो, या जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं वो लोग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से। बट 3 ड्रीम्स के तो बनाने ही चाहिए, आप 10 के बनाओ या नहीं बनाओ। Okay, and I think what you said is quite तो पिक्चर्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए, बिकॉज अभी हाँ। क्या है कि जैसे कुछ हेल्थ रिपोर्ट है, उनको जैसे स्क्रैच करके आई हैव रिटन द राइट पैरामीटर ऑफ व्हाट आई वांट, एग्जांपल थायराइड और व्हाटसोएवर, बट जैसे एक थायराइड की रिपोर्ट हो गई तो परहैप्स दूसरी कोई और रिपोर्ट हो गई, तो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, पेपर ही बड़े होते हैं, तो मे बी आई विल कट हाँ, इट. तो यू शुड जस्ट पुट दैट पेपर इटसेल्फ ना एक सेपरेट उसमें, या फिर यू कैन डू व्हाट, यू कैन पुट दैट पेपर समवेयर लाइक वेयर यू सी इट डेली, लाइक अपने मिरर के ऊपर जब भी आप रेडी होने जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे विजन बोर्ड्स एक ही जगह लगाने हैं, आप 2-3 जगह भी लगा सकते हो। और या पॉइंट तो इज कट दैट, कट कट कर लेंगे ना, जैसे खाली हाँ वही वाला एस्पेक्ट हाईलाइट कर हाँ लेंगे, बिकॉज टॉप में तो रिपोर्ट में नाम रहता है. हाँ, वो सब और हटा दो। यस, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, ठीक बट है. ओवरलैप मत करना। ओवरलैप करने से फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वापस से, आप एक को देखते देखते दूसरे में चले जाते हो, फिर वो उसके उसमें चले जाएंगे एंड यूनिवर्स को भी करेक्ट सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपने क्या बनाया है। सी, द पॉइंट इज कि इवन द यूनिवर्स इज वॉचिंग व्हाट यू आर व्हाट यू हैव मेड। ऐसा बोलते हैं कि वो भी देख रहा है, वो भी सुन रहा है, वो भी पढ़ रहा है। इसके लिए we have to be clear in our thoughts, in our desires, in our words. That is the only reason overlap नहीं होना चाहिए। कोलाज फॉर्म में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। कोलाज एग्जैक्टली क्या होता है, व्हेन वी स्टिक पिक्चर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक एंड बस बना देते हैं, तो इट शुड नॉट ओवरलैप। यू कैन यूज वर्ड्स आल्सो टू क्लैरिफाई योर ड्रीम्स का विजन बोर्ड, इट इज ऑल फाइन, जैसे भी। ओके. अभी भी 2 जन मिसिंग है रेगुलर वालों में, एंड कौन है आज, बहुत काफ़ी लोग नहीं आए मतलब। 5 मिनट और है। एनीथिंग एल्स एनीवन? बट विजन बोर्ड एक्चुअली मिनल ने बोला है इसलिए मैं वापस बोलती हूँ, विजन बोर्ड बहुत बहुत शक्तिशाली टूल है। तो यू पीपल शुड गो फॉर इट। चाहे एक का ही बना लो एक बार, अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो, या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई ट्राई वन। एंड आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड बहुत सारे विजन बोर्ड्स बनाने के तरीके,
समझाते हुए लोगों का वीडियोस बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत मसाला मिलेगा इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे। तो जस्ट गो थ्रू देम आपके फ्री टाइम में। सी दिस बुक विल बी ओवर इन अनदर 7-8 days। आज से अगर हम काउंट करेंगे तो 8 दिन में हमारा पूरा रीडिंग हो जाएगा। 25th विल बी द लास्ट डे वी विल बी रीडिंग द बुक। एंड उसके बाद में यू हैव टू टेक इट ऑन योरसेल्फ कि आप कैसे आगे बढ़ते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर आपने छोड़ दिया इस प्रैक्टिस को तो यू विल लूज ऑल व्हाट यू हैव गेन्ड टिल डेट, because there is no other way, there is no other way you can increase your gratitude other than giving gratitude to people and the things around you. So there are no shortcuts. तो आपको प्रैक्टिस में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने ड्रीम्स के करीब जाना चाहते हो। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर, ग्रैटिट्यूड एंड योर ड्रीम्स। तो आप इंक्रीज करो अपने ड्रीम ग्रैटिट्यूड के शेयरिंग्स एंड किस्से कहानियाँ, तो आपको फिर ड्रीम्स के आप और पास आते रहोगे। तो दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट कि बंद मत करना। तो बना लो, विजन बोर्ड बना लो ताकि वो सामने आ जाए तो एक रहेगा कि हाँ ये मुझे मैजिक प्रैक्टिस की देन है, मैजिक बुक से मिला है। यू विल रिमेन इन द प्रैक्टिस। एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग or else we will start reading. I think अब सिर्फ उषा जी बचे हैं, बाकी ऑल हैव कम। नहीं, सीमा भी बाकी है। Anyone? If you're traveling तो फिर you can just be in gratitude, no? You can't carry all the things with you, no? You can carry your magic rock. In fact, I would suggest that you always carry your magic rock if you are traveling outside. Because वो तो आपकी एक प्रैक्टिस हो गई है। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल ले जा सकते हो, आप मैजिक रॉक ले जा सकते हो। दे विल फिट एनीवेयर। एंड उसके बाद में आप अपना डेली जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको सिर्फ मुंह जुबानी करने हैं, वो आप कर सकते हो। हाँ, एज फॉर ग्रैटिट्यूड वो सब तो जो बोलना है वो कर सकते हैं, बाकी जैसे ये लिखा हुआ पेपर है या नोट कभी भूल गए या ऐसा कुछ। नोट और का इतना कोई चेक एंड नोट इज ओके, अगर आप भूल गए तो ठीक है। बट मेन चीजेस जो आपकी प्रैक्टिसेस है वो आपको करते रहना है, ग्रैटिट्यूड फील करते रहना है। प्लस आप रिलेशनशिप पे या हेल्थ पे फिर भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए सिंपल सा, आप उसे यूज कर लो, फिर वहीं पे आप उसे डस्टबिन में डाल के आ सकते हो। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू कैरी दैट पेपर विथ यू। बट हाँ, नोट का और आप जो बोल रहे हो कि ठीक है, अगर आप भूल गए पैक करना, या ज़रूरत भी नहीं है कि नोट को और आप चेक को, या फिर आपके हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव द हेल्थ वाला पार्ट को आप अपने साथ लेके घूमो। इफ़ यू हैव द फोटोग्राफ ऑल्सो इन योर मोबाइल, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। एंड अगर आपको मतलब पढ़ते पढ़ते अगर आपको याद हो जाता है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, तो आप खाली बोल लो एक बार बस। दिन में 2-3 बार बोल लिया तो बस है। चेक इज ओके, चेक को आप 1-4 दिन नहीं भी करोगे तो इट इज़ फाइन, कुछ नहीं होगा। आपको बाकी की प्रैक्टिसेस में रहना है। अगर आपके पास बाकी की सारी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो तो यू आर इनटू प्रैक्टिसेस ना। अगर उनमें से एक नहीं, सी हम लोग भी अब 2 महीने के बाद भी वी आर नॉट, हम दिन भर नहीं कर पाते हैं, हम दिन भर नहीं करते हैं मैजिक की प्रैक्टिस। कुछ ना कुछ दिन में कुछ एक बड़ा सा गैप आता है जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, या तो गप मार रहे होते हैं अपने परिवार में, या फिर कुछ और बात कर रहे होते हैं, या कुछ भी वी आर डूइंग समथिंग एल्स, बट वी आर नॉट इनटू द प्रैक्टिस। तो दैट इज़ फाइन। आप 24 आवर्स अभी इस उसमें नहीं आए हो कि 24/7 आप कर सको ये चीज़ को। तो अगर दिन में आपने 2 घंटे भी कर लिए हैं किसी तरीके से कुछ करके, तो at least you are doing it and you are into it and you are feeling it। और फीलिंग करते करते फिर जब आपकी आदत हो जाएगी, जैसे अब आप उठते ही ब्रश करते हो, यू डोंट फॉरगेट इट ना, फिर आपको नहाना है, आपको पता है, यू डोंट फॉरगेट इट। तो उसके बाद में ये आपकी हैबिट हो जाएगी, आप फिर भूलना बंद कर दोगे।
अभी मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि शावर के टाइम पे यू शुड पे ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी पार्ट्स बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। एंड उस टाइम पे क्या होता है, आप शावर लेते लेते आपका जब पानी की धार चलती है आपके शरीर में, तो आपको पता है कि ये पार्ट आया, ये पार्ट आया, तो बहुत ईजी होता है उस समय करना। लेकिन कभी कभी आजकल के में भी, जैसे व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड एंड आई डोंट हैव दैट इंक्लिनेशन, कभी कभी कुछ और सोचती रहती हूँ कि जल्दी से नहा के नीचे जाना है काम करने के लिए, या ये आज ये का एजेंडा है, तो कभी कभी वो मिस हो जाता है। एंड देन आई हैव टू रिकॉल इट कि अरे अरे मैंने आज किया नहीं है, एंड आई टुक 2 मिनट्स मोर उस समय कि नहीं नहीं मुझे ये करके ही जाना है। तो ऑल दिस विल हैपन, बट जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी, आप जैसे ब्रश करना नहीं भूलते हैं, तो मैं ये ग्रैटिट्यूड देना नहीं भूलती हूँ बॉडी पार्ट्स को। लेकिन हो सकता है कि कभी कुछ और सोचने लग जाऊँ एंड देन मुझे अचानक से याद आ जाए। अब मैजिक रॉक है, मैं बिस्तर पे लेट भी जाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, नींद नहीं आती है बिना लिए मैजिक रॉक को, तो मुझे उठ के मैजिक रॉक हाथ में लेना ही पड़ता है। तो ट्राई टू मेक देम योर डेली रूटीन, एकदम से कि अभी आपको इसको करना है, अभी आपको अपने इनविजिबल मैनेजर को फॉलो कराना है, अभी आपको मैजिकल स्टेप्स लेने हैं। जितना जितना आप जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करते रहेंगे, उतना आपके लिए आराम होता रहेगा और आप भूलोगे नहीं। दे विल बिकम योर हैबिट बेसिकली। जैसे कुछ अच्छी आदतें होती है, वो आपकी आदत बन जाएगी एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो। यस। एक आइडिया दूं? यस प्लीज दो, हम लोग सब यूज करेंगे। So basically हम लोग सबके पास में मोबाइल होते हैं and we can create a folder, favorites folder on this, because कई बार क्या होता है, like you said, ट्रैवल करते हैं, पॉसिबल नहीं होता है, सो फोटो क्लिक कर लिए अपने मतलब कि मैजिक चेक का या नोट का या रिलेशनशिप्स वाले फोटोज का या व्हाटएवर, एंड कीप पुटिंग इट इन दैट फेवरेट फोल्डर, so that will help us recall कि अच्छा ये करना है, ये करना है टाइप्स, एंड दैट फोटो और विजन बोर्ड का फोटो भी will always be with us. You can So do this also, and basically विजन बोर्ड तो बहुत लोग आजकल अपने मोबाइल पे ही बना लेते हैं, जो जो इसमें बहुत अंदर तक गए हुए हैं और जिनको ये आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक नहीं है कि पिक्चर काटा लगाया। व्हाट दे डू इज दे टेक प्रोफेशनल हेल्प। दे आर पीपल हु क्रिएट विजन बोर्ड फॉर यू। आपको खाली पिक्चर सेलेक्ट करके उनको देना है और वो आपका पूरा विजन बोर्ड आपको बना के दे देंगे, तो वो मोबाइल पे ही रहता है। दे आर इट हैपेंस दैट वे आल्सो। तो जो मिनल ने बोला, दैट इज 100% करेक्ट वे ऑफ गेटिंग योर थिंग्स टुगेदर। आपके पास पीडीएफ तो है ही आपके फ़ोन पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। कभी आपको कोई चैप्टर को देखना पड़े और बुक आपके पास नहीं है, तो आप जस्ट पीडीएफ खोल के भी देख सकते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है हमारे पास में, तो वी कैन सी एनी टाइम एनीवेयर। अब फ्लाइट्स में आप बैठते हो, तो विजुअलाइजेशन करने का सबसे अच्छा स्पॉट इज़ द फ्लाइट। आप वहाँ बैठे हो 2-2.5 घंटा आप ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस भी है तो वो 1 घंटा तो होता ही है। आप उस 1 घंटे में अपने सारे ड्रीम्स को डीपली विजुअलाइजेशन कर सकते हो, डीपली। एंड बेसिकली यू डोंट नीड अ टाइमर आल्सो। 1 मिनट से ज़्यादा ही लगता है हर ड्रीम को विजुअलाइज करने में, एटलीस्ट मुझे तो लगता है 1 मिनट में तो मेरा ड्रीम आधा ही होता है आजकल। मैं इतना ज़्यादा डीप विजुअलाइजेशन करती हूँ, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ मेरे ड्रीम में विजुअलाइजेशन होता है, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा लगता है मुझे। कल भी जैसे अब 10 ड्रीम थे तो मुझे मैंने भी कल ऐसे ही लगा कि एक ड्रीम देखने में ही कितने 2-3 मिनट लग गए, उसी में दूसरा। मेरे लिए तो वही प्रॉब्लम है, आता ही जाता है और फिर सडनली पता नहीं कैसे, मतलब लास्ट में नींद भी आ गई मेरे को फिर। हाँ, तो दीदी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम। या हाँ इट इज मतलब इट इज लाइक, आपको मैंने कल भी बोला, ये टाइगर ड्रीम्स होते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट होते हैं। इट इज़ फाइन अगर आपका एक ड्रीम से दूसरा ड्रीम या तीसरा ड्रीम कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको सबको साथ में विजुअलाइज कर सकते हो। आप 7 मिनट्स ले लो, अगर आपको एकदम विजुअलाइजेशन अगर टाइम के हिसाब से करना है तो, और अगर आपको टाइम के हिसाब से नहीं करना है तो भी इट इज़ फाइन। यू कैन जस्ट सिट एंड विजुअलाइज एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे। मुझे मेरे सारे ड्रीम्स याद है, दसों के देसों मुझे एकदम बाय हार्ट हो गए हैं, तो मुझे पेपर खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरे पास 10 मिनट टाइम है तो आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड आई सिट समवेयर जहाँ मुझे पता है मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, एंड आई डू ऑल माय ड्रीम्स के विजुअलाइजेशन एक साथ एंड आई कम आउट। हो सकता है उसमें मुझे पूरे 10 मिनट लगे, हो सकता है मुझे 15 मिनट लगे, हो सकता है मेरे 8 मिनट में ही हो गए सारे, बट आई डू इट। एक बार कर लेती हूँ वैसे, ताकि
हो गए बस, मतलब एक प्रैक्टिस की तरह कर लिया कि हाँ हो गया है। सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ये ड्रीम्स हुए कि नहीं हुए या कितने टाइम हो गया कि नहीं हुए। आई एम नॉट इनटू इट, बिकॉज एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप उसमें कमिटमेंट रखोगे तभी पूरी होगी। अगर अटैचमेंट हो गया आपको और आप वरी करना शुरू कर दिए कि अरे होती नहीं है पूरी, होती नहीं है, तो नहीं होगी। तो बस विजुअलाइजेशन करना इज द बेस्ट वे टू बी इनटू योर ड्रीम्स, टू लिव योर ड्रीम्स बिफोर दे आर हैपनिंग, यू आर इनटू देम। कैन इमेजिन सो मेनी थिंग्स। और जितना जितना आप इमेजिन करते रहोगे ना, विजुअलाइज करते रहोगे, उतना आपका फाइन फाइन टू मतलब वो क्या फाइन ट्यूनिंग होता रहेगा कि अच्छा इस चीज़ में मैंने ये चीज़ भी डालनी थी, अब डाल देते हैं, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए था, ये डाल देते हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके रूम में, अगर आपका ड्रीम हाउस है तो आपके रूम में आपको टीवी किस कॉर्नर पे चाहिए, दीवारों पे कौन से कलर चाहिए। मतलब इतना भी आप विजुअलाइजेशन कर पाओगे एंड दैट इज व्हाट काउंट्स, कि आपके पास में सब चीज़ की क्लैरिटी होगी। Yes, we will start reading now. Kanchan ji. Hello. Day 23, the magical air that you breathe. So what we see here, A tree and sparkles are coming out. yes, तो आप सोचना चाहेंगे कि आज जो जादुई हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, तो इसमें ये पेड़ क्यों बनाया हुआ है। इस देखिए, इस बुक के हर हर चैप्टर के शुरुआत में हमें एक पिक्चर मिलता है। हर उस पिक्चर का यहाँ पे कोई ना कोई वजह है कि वो इस चैप्टर के पहले ही क्यों आया। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी पिक्चर द बुक इज गिविंग अस। जो रोंडा बर्न हमें दे रही है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस के हिसाब से डाले हैं। तो व्हाई अ ट्री, आपको क्या लगता है यहाँ पे ट्री क्यों है? It provides oxygen. यस, दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा मतलब द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर अस इज ट्रीज। तो इसी से आप समझ जाओ कि हमें अपने पेड़ों का कितना ख्याल रखना चाहिए। और जो भी ये पोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं वो, और जब हमें कोई बोलता है कि एक पेड़ ही लगा लो, एक प्लांट अ ट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास में आपकी दुनिया में पेड़ नहीं है, तो आप अब क्या करोगे? आपके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए और आपकी दुनिया में पेड़ नहीं है। जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो, थिंक अबाउट इट। यस। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887-1973, educator and writer. यस, तो कभी कभी देखा होगा कि व्हेन वी गो फॉर वॉक्स, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, तो हम जाते हैं शायद किसी भी मूड में, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम कितने भी फास्ट वॉकिंग करके आए हों या कितना भी एक्सर्ट करके आए हों अपने आप को, बट we feel cool down, we feel good, we feel कि yes, we have done something for our body, for our mind, and then we are मतलब happy also. एंड जैसा कि आई रिमेम्बर कि मिनल ने बोला था कि उसके उसके पास जब भी कोई प्रॉब्लम होती है घर पे या झगड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो शी जस्ट वॉक्स आउट ऑफ द हाउस। तो वाई? बिकॉज when you go out for the fresh air and you take deep breaths knowingly or unknowingly, you feel good. आप एक बार के लिए सब भूल जाते हो एंड आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसा ही आपने ये भी सुना होगा कि हवा पानी बदलना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा घूम के आ जाओ। किसी बेसिकली नॉट सो वेल पर्सन के लिए ये बहुत बार बोला जाता है, जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चला जाता है या जिसे सूट नहीं करता है कहीं कहीं का पानी या हवा, तो उसके लिए भी ये बोलते हैं हम। तो ये सब हम क्यों बोलते हैं? एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय beguiled एंड enchanted?
रेणु जी, आप बोलना चाहोगे व्हाट इज beguiled? It means blessed. And hello. हाँ, yes, beguiled is actually is blessing. Okay, but basically beguiled means कि you are charmed. Like आप बाहर निकले, आपने शायद सनराइज देख लिया उस दिन, एंड मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे हो और आपके सामने ही आपने उगते हुए सूरज को देखा, एंड यू आर लाइक अमेज्ड, द कलर्स कमिंग आउट ऑफ द सन, द रेज, जो पहली किरण आई, एंड एक वो जो रोशनी फटती है जब आसमान से वो सूरज निकलता है, तो आप वहीं खड़े हो जाते हो, मतलब 2 मिनट आप वॉकिंग करना भूल जाते हो एंड यू जस्ट स्टैंड देयर। तो ये सब जो होता है दैट मेक्स यू, मतलब यू आर mesmerized. You just want to stand there and you want to soak in the nature के colors and nature itself, the air itself, everything. And enchanted is actually जादुई जो जादुई शक्ति से प्रभावित रहता है, या फिर जिसमें कुछ भी जादुई एलिमेंट रहे, enchanted is that. तो अगर आप गए हो तो बाहर आप वापस आ रहे हो घर के अंदर, तो यू फील कि आपके अंदर कुछ अलग सा प्रभाव आ गया है, आप अलग सा फील कर रहे हो, चमत्कार फील कर रहे हो कोई ना कोई तरीके का. This is what the quote means. Now this quote has set the pace of the chapter कि अब हम मॉर्निंग एयर के बारे में ही नहीं, ये मॉर्निंग एयर के लिए बोल रही है, but basically we will be talking about the air around us. Now why air? तो हमारा शरीर इज मेड अप ऑफ, आई थिंक 5 धातु रहते हैं, उसमें से वाटर है जिसके बारे में हम जिसको हमने ग्रेटिट्यूड देना ऑलरेडी सीख लिया है. अब द पॉइंट इज कि वाटर को पहले दिया है एंड एयर को अभी बाद में क्यों दे रहे हैं? तो सिंपल रीज़न है, आप पानी के बिना शायद 3 दिन तक जीवित रह सकते हो, और खाना पीना के बिना शायद 7 दिन या 21 दिन तक आप रह सकते हो, बट 7 to 21 days you can be alive without food and water. वाटर सिर्फ वाटर अगर नहीं है, फूड है ही नहीं, एंड अगर वाटर भी नहीं ले रहे हो तो 3 days आर आई थिंक द मैक्सिमम. द गूगल विल गिव यू द एग्जैक्ट डाटा क्या है, लेकिन जितना मैंने किया है कल रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो उसमें आई फाउंड आउट कि 3 days तक इज मैक्सिमम विच यू कैन लिव विदाउट वाटर. बट हवा के बिना आप कुछ मिनटों के मेहमान. तो मैंने ये पहले भी बोला आपको स्टार्टिंग में कि आप जस्ट इमेजिन करो कि ऑक्सीजन है ही नहीं आपके आसपास, तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सेम थिंग है, अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो आप चंद मिनटों में, मे बी मैक्सिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में यू विल बी नो मोर. आपका ब्रेन इतना डैमेज हो जाएगा कि इट विल बी बियॉन्ड रिपेयर. वो ब्रेन को इतना इफेक्ट करता है, अगर ऑक्सीजन ब्रेन के पास नहीं जाता है तो यू गो इनटू unreturnable place. You won't be back to the world. It will damage your brain. Your brain gets damaged. So this is a fact. इसमें साइंस है पूरा, इसमें कुछ भी अपने मन से या अपने आप से इसने नहीं लिखा है. तो ये भी एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि हवा हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. एंड अगर ये चैप्टर में 23वें दिन आ रहा है तो कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात है. अब क्या बात है और क्या है और क्यों है, ये हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सामने आएगा कि व्हाट इज देयर इन दिस एयर. यस, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? ये But रोंडा जी तो कुछ साल पहले की बात कर रही है. मैं आप लोग सबसे, जितने भी जन यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोग सबसे पूछना चाहूँगी कि 10 महीने पहले जब मार्च में मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज राइट नाउ, तो कैसा लगा था जब लॉकडाउन अनाउंस किया था और आप घर में थे और आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यू वर लॉकडाउन इन योर ओन हाउस, अपनी इच्छा से आपको अपने आप को बंद कर लिया था, तो हाउ वेर यू फीलिंग?
the air you were breathing in, and then उसके बाद में घुटन होनी शुरू हो गई थी कि कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है, चलो यार बाहर और कुछ नहीं तो ड्राइव पे चलते हैं, एक गाड़ी में बैठे बैठे जाएंगे, गाड़ी में बैठे बैठे आ जाएंगे। आई थी कि नहीं ये फीलिंग? कंचन जी, रेनू जी, कोई भी, जस्ट टेल, कोई एक जन। Yeah, not just that, but if I also look at examples, जैसे bushfires हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, या कैलिफोर्निया में भी इतने फायर हुए थे and the whole sky was pink. दिल्ली में भी जो होता रहता है in terms of the fog and crop burning. So definitely, I think air is one of the biggest elements which gives us life. And Delhi में तो I think इसके कारण there was a time when the pictures were being posted in internet कि बहुत जगह में तो इतना clarity आ गया था कि आपको दूर दूर के mountains दिखना शुरू हो गए थे। इंडिया में भी हुआ था ऐसा, शायद जालंधर या कहीं पे you could see the ranges from the city itself, इतनी clarity आ गई थी एयर में। तो यस, तो आप सोच सकते हो कि ये तो फ्यू इयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि जब ये बुक लिखे हैं उस समय के फ्यू इयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि कैसे हुआ था एंड क्या हुआ था। एंड उन्होंने सोचा नहीं था कभी भी कि वो ज़िंदगी में भी इस ऑक्सीजन को वैल्यू देंगे या एयर को वैल्यू देंगे। एंड मैं तो अगर 10 महीने भी पीछे जाऊँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ऑक्सीजन कितना वैल्यूएबल है। एंड आगे बढ़ेंगे तो आई विल शेयर समथिंग मोर विथ यू पीपल सो दैट वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। यस। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about become an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Now what she's trying to tell us is कि अब छोटे मोटे ग्रेटिट्यूड तो उन्होंने बहुत कर दिए है। आपने अभी तक अपने आसपास के सामानों को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आदतों को, मतलब किसी को भी बहुत कुछ को किया होगा, पानी की बॉटल को, तो इलेक्ट्रिक प्लग को, तो अपने शेल्फ को, तो बुक्स को, all those you have done now. Now we have to look at the bigger picture. She's asking us to look beyond all these things and think about कि अगर यूनिवर्स में ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। She will give us examples जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ के बारे में बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है हम। So let's read the examples now. Yes. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun. If, 1 minute. From the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Yeah, now the writer has come to the basic मतलब एकदम यूनिवर्स का जो बिगनिंग है उस पे आ गए हैं वो। एंड वो बोल रहे हैं कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों है। शी इज़ वॉन्डरिंग, मतलब वो न्यूटन के उस पे कोट पे आ गए हैं कि जब न्यूटन ये बोल रहे थे, सर इज़ैक न्यूटन, जब इन्होंने ये सोचा था कि जब मैं सोलर सिस्टम की तरफ देखता हूँ तो मुझे अर्थ उस एग्जैक्ट दूरी पे दिखता है सन से जहाँ पे उसके अंदर में एटमॉस्फेयर का होना स्वाभाविक था। एंड देयर वर सम थिंग्स which happened because of which the ozone layer existed, the water level existed, the right amount of sunlight was there, the right amount of heat we received. And because of all this, because of the right things happening in the solar system on earth, the life was possible. लाइफ में भी सबसे पहले कैसे एक सेल आता है, उसके बाद में वो वाटर पे सबसे पहले आता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, एंड देन वी हैव द वाटर का एंड द धरती का टुगेदर एनिमल, एंड देन वी हैव ओनली द अर्थ का, एंड देन वी हैव द मतलब if we have studied our biology, so we know how this works. We know how this works and how the man came into existence. So this is what she is trying to make us understand कि अगर ये अर्थ सन से उस दूरी पे नहीं होता जिस दूरी पे आज है तो वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और इस दूरी पे होना सन के लिए, अर्थ के लिए, इट वाज नॉट जस्ट अ चांस, इट वाज नॉट जस्ट अ चांस। कोई है जो ये सब प्लान कर रहा है, कोई है जिसने ये सब एकदम अच्छे से प्लान किया है। तो यहाँ पे हम अपने अपने भगवान को
बुला सकते हैं कि there are certain miracles which science does not have the answer to. There are certain magics in the universe which the science does not have answer to. They are still searching for it. तो दिस इज वन ऑफ इट, दिस इज वन ऑफ इट कि वो इस दूरी पे है ये हमने खोज लिया, लेकिन इस दूरी पे अर्थ क्यों है, अर्थ ही क्यों है इस दूरी पे, प्लूटो या जुपिटर या और कोई क्यों नहीं है, हमारे पास ही एक मून क्यों है, हम ही ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों है, हमारे पास ही ओजोन लेयर क्यों है, हमारे पास ही वाटर क्यों है। अच्छा, वाटर का तो एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि 70% वाटर है अर्थ पे, लेकिन उसमें से सिर्फ 0.3% इज यूजेबल, वो भी पूरा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो शायद इसी रीज़न से आज हम बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं, जो कि एक फ्री कमोडिटी हुआ करता था किसी ज़माने में, उसके हम पैसे दे रहे हैं आज के ज़माने में, और खुले दिल से दे रहे हैं, खुले दिल से दे रहे हैं। तो वाटर का तो ये हालत हो चुका है कि हम उसके पैसे दे रहे हैं। अब आप ऑक्सीजन के बारे में सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं। Those words meet. I guess I haven't read the previous paragraph. नहीं, आपने पढ़ लिया है, इट वाज बाय न्यूटन एज द Universe. ग्रेट, ये पढ़ लिया, एज द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन सेड, No, वी हैव रेड दिस। दोज वर्ड्स से स्टार्ट those करना है words आपको। meet. Those words make me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond if there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. यस, जस्ट अ सेकेंड। सो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है कि ये सब ऐसे हैं जैसे हैं, ये कोई तो है जिस जो ये सब कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ट्री के बारे में बात करते हैं, आप आप सोचो कि ट्रीज नहीं है, या फिर ट्रीज है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। तो हम क्या कर रहे होते हैं इस समय, हम क्या कर रहे होते हैं? तो शायद हम जैसे पानी खरीद के पी रहे हैं, वैसे हम ऑक्सीजन खरीद के सांस लेते हैं। तो क्या कोई भी हमें ये बता सकता है मुझे यहाँ पे कि कितना रुपया हम खर्चा करते हैं ऑक्सीजन पे? आप गूगल कर लो, देयर द आंसर इज देयर, कि हम एक दिन में ऑक्सीजन पे कितने पैसे या कितने रुपए खर्चे करते हैं? एनीवन? ओके, 13 लाख का ऑक्सीजन वी वुड हैव कंज्यूम पर डे। अगर हम उसका प्राइस 6500 पे रखें तो 13 लाख का ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर लेते हैं। इंटरनेट पे ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 10.2 लीटर्स ऑक्सीजन हमें 4500 से लेकर 6500 के बीच में मिलता है एक सिलेंडर। अगर हम उससे बिना, अगर हमारे पास में ये पेड़ नहीं होते जो हमें नेचुरली ऑक्सीजन दे रहे होते, तो हम इसे खरीद कर यूज़ कर रहे होते। जैसे आजकल हम पानी की बॉटलें खरीदते हैं, जब मन में आता है जाते हैं पानी की बॉटल खरीद लेते हैं, कहाँ पे पी है, एंड देन वी वेस्ट वाटर ऑल्सो, वी डोंट केयर, we will take one glass of water and we will throw half a glass of water, we will consume half glass, we will throw half glass. There are many ways we are wasting water. आप अपने अपने लाइफ में देखो आप कैसे वेस्ट कर रहे हो, एंड ट्राई नॉट टू वेस्ट इट एनी मोर। आप अगर वैल्यू समझ रहे हो आज की ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, तो ऑक्सीजन के पहले वाटर ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑलवेज रिमेंबर कि ऑक्सीजन तो पूरे एटमॉस्फेयर में है जो हमें मिल रहा है, वाटर का सिर्फ हम 0.3% यूज़ करते हैं, जबकि अर्थ पे 71% वाटर है, बट वी आर यूजिंग ओनली 0.3%। उसमें भी हम पूरे पानी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्यूरिफाई कर करके यूज़ करना पड़ रहा है, जिसमें काफ़ी खर्चा होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो रहा हो, गवर्नमेंट आपसे ही लेती है अल्टीमेटली।
तो yes, we should be careful of our water usage, we should not waste it. And as for oxygen, आप इमेजिन कर सकते हो 13 लाख just 13 lakhs just for breathing one day. आप अब सोच सकते हो वो सारे पेशेंट्स के बारे में जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं ना, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहना पड़ता है, लाइफ सपोर्ट पे रहना पड़ता है या ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है. ऑल्सो इन कोरोना पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ब्रीदिंग का. क्या है कोरोना? इज वॉट इट इज़ ऑल अबाउट योर लंग इन्फेक्शन. इट अफेक्ट्स योर लंग्स. तो शायद हमारे ग्रैटिट्यूड में कहीं ना कहीं कमी थी कि हमें ये पैंडमिक मिला है to just realize the importance of our oxygen, our breathing system, our immune system. So many things is related to it. कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नज़र बंद हो गए अपने घरों में अपने मन से. तो all this is trying to tell us कि you need to be grateful for nature also. तो अगर इनमें से एक भी पैरामीटर हिलता या सपोर्ट हिलता या हमारे पास ओजोन लेयर नहीं रहता है, इसीलिए साइंटिस्ट लोग दिन भर हमें बताते रहते हैं कि ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, प्लीज़ अपना पोल्यूशन लेवल कम करो, गाड़ियों को चलाना बंद करो. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच द गवर्नमेंट कीप्स टेलिंग अस. या दिल्ली की जो हालत है सबको पता है, एवरी इंडियन नोज कि दिल्ली की क्या हालत है. अरविंद केजरीवाल जी ने तो काफ़ी कुछ पता नहीं क्या क्या किया है कि एक दिन एक नंबर चलेगा, दूसरे दिन दूसरा नंबर चलेगा. इज ट्राइंग हिज बेस्ट. आज कुछ भी नहीं कर रहा हो लेकिन उसने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काफ़ी कुछ किया दिल्ली में. एंड दिल्ली इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड एयर पोल्यूशन के लिए, वर्स्ट अफेक्टेड सिटी ऑफ इंडिया और मे बी द वर्ल्ड. आई डोंट नो, मैंने रिसर्च नहीं किया इस टॉपिक पे, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया. लेकिन आप समझ सकते हो कितना डीप है ये. हम जितना इस बारे में सोचेंगे हमें उतना समझ में आएगा कि एयर के बिना हम कुछ नहीं है. सांस अगर हम नहीं ले पाए कोई रीज़न से तो हम बस कुछ मिनटों में हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, कूच कर देंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ. तो एक भी पैरामीटर अगर हिल गया, एक भी अगर अपनी जगह पे नहीं रहा, धरती का पैरामीटर या धरती के जो भी हैं, तो हम एक चक्कू की धार पे खड़े हैं और हम कट जाएंगे. उसी समय हम कट जाएंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे. यस. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. नाउ द राइटर इज टेलिंग अस कि ये कोई मजाक नहीं है या फिर एक ये कोई चांस नहीं है या ये एक तरीके का कोई संयोग नहीं है कि ये सब हो रहा है कि पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन ले रहे हो. पानी जो सॉल्ट वाटर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो. सन हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है, डूबता है, और सन की रेस से ही हमारा दिन की शुरुआत होती है. सन का रेस जब सन डूबता है तो हम सोने का टाइम निकालते हैं या हम रिलैक्स हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं. जो भी ये सब हो रहा है कि सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो सीड उगा सकता है. मतलब एक छोटे से सीड से एक प्लांट निकल के एक पेड़ बन सकता है. वो ताकत सीड में है और वो ताकत सॉइल में है कि वो न्यूचर करता है उसे. हम बेबीज देते हैं, सिर्फ वुमेन या लेडीज ही हैं जो जिनके पास में ये पावर होता है कि वो एक न्यूबॉर्न को जन्म दे सके, बट मतलब अपने पेट में रख सके. लेकिन दे नीड अ मेल ऑल्सो टू गो फॉर दैट, चाहे वो स्पर्म लेकर करे या चाहे वो नेचुरल वे में करे, बट यू नीड अ पार्टनर फॉर दैट. तो ये सब एक संयोग या एक मजाक नहीं है. ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये जो दुनिया बनी हुई है, किसी ने बनाया है इसे इस तरीके से. द सुप्रीम पावर और भगवान और जो भी आप बोल लो, तो उन्होंने सब कुछ इस बैलेंस तरीके से बनाया है कि वो अपनी गति पे स्मार्टली अपने आप चल रहा है. और जब भी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे सस्टेनेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. बिकॉज ऑल दिस हैज़ बीन डूइंग फॉर आवर सस्टेनेंस, कि हम ठीक से चल सके या हम ठीक से सांस ले सके या हम ठीक से खा पी सके.
ये सारा सामान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता जा रहा है. If I suppose everyone has read Robinson Crusoe का ट्रेजर आइलैंड. जब हम बचपन में थे तो हमने पढ़ा होगा ये बुक. तो ये जो बुक है ना, ये जब भी ये मैजिक बुक पढ़ती हूँ, मुझे इस बुक की बड़ी याद आती है. तो आई थिंक आई विल जस्ट फाइंड दिस बुक एंड रीड इट अगेन. उसमें मतलब उसके पास कुछ नहीं था, सॉल्ट वाटर था, एंड ही वाज मरून्ड ऑन एन आइलैंड, जहाँ तक मुझे याद है. एंड देन ही स्टार्ट्स हिज लाइफ पूरा स्क्रैच से. तो उसके पास सबसे पहले क्या था? एयर था प्लेंटी में. ही वाज टेकिंग हिज ब्रीथ, ही वाज ब्रीदिंग. सबसे पहले उसके पास में वो टेक्निक थी जिसके लिए उसे खोजना नहीं पड़ा, किसी भी जगह जाना नहीं पड़ा सर्च में. वो नेचुरल था, हर तरफ था उसके लिए. तो उसने ब्रीदिंग से स्टार्ट किया, एंड देन ही गो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एंड देन उसके कारण जब उसे वाटर और फूड मिल गए, तब फिर वो धीरे धीरे अपना पूरा वहाँ पे उसने अपने लिए एक अलग सी दुनिया बसा ली थी उस आइलैंड पे, जब तक कि वो रेस्क्यू नहीं हुए तब तक. और उनके पास में एक डॉग था, इफ आई एम राइट, दैट वाज हिज ओनली कंपेनियन. तो आप इस बुक से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे लाइफ का आप एक अकेले आदमी होकर भी वो कैसे रहता है जिंदा, एंड बेसिक नेसेसिटीज़ पे ही रहता है बस. तो आपको पास में अगर हवा पानी है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए. एंड देन यू शुड फील द ग्रैटिट्यूड. You should feel the gratitude from your heart for the oxygen. ये बुक हमें ये समझा रही है कि ऑक्सीजन के लिए हमें क्यों शुक्रिया अदा करना है, हमें क्यों फील करना है अपने दिल से कि हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि जो हवा हमें चारों तरफ मिल रही है. आज ये सेशन देते वक्त भी आई एम टेकिंग माई ब्रीथ्स. आई डोंट हैव टू स्ट्रगल. आई एम नॉट वेयरिंग ऑक्सीजन मास्क एंड आई एम ब्रीदिंग. आई कैन टॉक फ्रीली बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन मास्क ऑन माई फेस. I am seeing right now in my house my father-in-law who is currently on oxygen 24 into 7. उनका लेवल सैचुरेटेड नहीं रहता है अगर ऑक्सीजन मास्क हटा दो तो. यस यस, वी हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस. मेरे घर का हर एक इंसान आज ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस रियलाइज कर रहा है इन देयर ओन वे. So that is the way I am trying to make you people understand कि why air is so important to us. Yes. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathing in every sense of the word. Breathtaking in every sense of the Oh, word. breathtaking. So this book is telling us, the writer Rhonda Byrne is telling us कि जब आप ये सोचो कि कैसे वो एयर आपके पास आया, आपने सांस छोड़ी, उसके बाद में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है. बायो में हम सब पढ़ चुके हैं ये चीज़ अपने बचपन में या अभी पढ़ रहे हैं. जो बच्चे हैं यहाँ पे, दे आर रीडिंग अबाउट इट. कैसे हम लेते हैं, कैसे ट्री वर्क करता है, कैसे वो खींचता है अंदर, कैसे उसके रूट से आता है, कैसे the so much is happening around you to just give you oxygen, to just provide you with oxygen so that you can breathe it. And then you breathe it and you are leaving CO2, carbon dioxide, into the air. And again, the tree is doing so much for you. Your surrounding is doing so much for you to again give you an oxygen, to give you that oxygen to for you to breathe. तो अगर आप इस बारे में सोचो कि आपके एक ब्रीथ के लिए कितना कुछ कर रहा है आपके आसपास का सराउंडिंग, आपके आसपास का जो भी है यूनिवर्स, तो देन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस. अगर आपने अभी तक भी रियलाइज नहीं किया है मेरी बातों से, तो देन मे बी यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. कि आपके लंग्स में उसको पहुंचाने के लिए, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास. Yes, we take one breath. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes, तो हमारे शरीर में there is 65% ऑक्सीजन.
96% body is made up of different kind of gases, जिसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, उन सब में ऑक्सीजन भी है, उन सब में आवर बॉडी हैज 65% ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कारण हमारा ब्रेन चलता है, ऑक्सीजन के कारण हमारे सेल्स चलते हैं। एंड अगर आपको और डीप में जाना है कि कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चलाता है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड ओपन द गूगल एंड जस्ट रीड अबाउट इट। बट यू विल नो कि बहुत कुछ है जो ऑक्सीजन करता है हमारे शरीर के लिए, जो दूसरे एलिमेंट्स या दूसरा कोई गैस नहीं कर सकता है। एंड ऑक्सीजन हमें बहुत नेचुरली मिल रहा है। जैसे बाकी सबके लिए तो वी से कि वी हैव टू ईट सर्टेन प्लांट्स, लाइक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आई वाज टीचिंग राघव लास्ट ईयर, नाइट्रोजन के लिए आई डोंट रिमेम्बर, बट पीस या कुछ होता है जो शायद नाइट्रोजन कंटेंट लेता है सॉइल से एंड सॉइल में बढ़ाता है नाइट्रोजन कंटेंट। पीस, दे आर दैट नाइट्रोजन मेकिंग प्लांट्स, वो सर्कुलेशन करते हैं नाइट्रोजन। तो वैसे ही शायद हमारे शरीर को भी वो नाइट्रोजन देता होगा, या जैसे भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट। बट होता है कि कुछ कुछ खाने से हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, बट ऑक्सीजन हमें आराम से अच्छे से एयर से मिलता है। वी डोंट टेक कार्बन फ्रॉम द एयर। कार्बन भी हमें खाने में मिलता है, बट ऑक्सीजन इज, वी डोंट टेक हाइड्रोजन आल्सो फ्रॉम एयर। व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम एयर इज ऑक्सीजन। तो इसके लिए द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ इज एयर, बिकॉज हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, और जो हमें बेशुमार मात्रा में आराम से नेचुरली मिल रहा है। अब इमेजिन कर लो कि अब अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़ गए तो हमारा क्या होगा। पानी की बोतलें तो हम खरीद ही रहे हैं आराम से, ऑक्सीजन सिलेंडर भी शायद टाइम आएगा ऐसा, तो वैसा टाइम नहीं आने देना है हमें। तो just plant trees if you might. If you cannot plant trees, at least have some plants in your house and take care of them. Yes, when I first, When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was then I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The yes, more just a second. तो अभी तक आपने सारे मटेरियल थिंग्स के लिए थैंक यू बोल लिया है। यू आर इनटू दैट प्रैक्टिस नाउ। आपको कोई पर्स चाहिए, आपने उसके लिए धन्यवाद दे दिया। आपको कोई लैपटॉप चाहिए या कोई पर्टिकुलर फ़ोन चाहिए, आपने उसके लिए धन्यवाद दे दिया। आपको कोई ड्रेस चाहिए या कुछ भी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू मस्ट हैव बीन ग्रेटफुल टिल नाउ। अगर आपने 22 डेज़ की प्रैक्टिस की है तो काफ़ी कुछ के लिए आपने धन्यवाद दे दिया। अब हमें रॉन्डा बर्ग बोल रही है कि but it was when I began to be grateful for the real gifts in life. So now what are the real gifts in life? आप बताना चाहेंगे कंचन जी, what are the real gifts in life? nature, air, water, तो जो आपके so पास नेचुरली अवेलेबल है, यहाँ तक कि कोल, यहाँ तक कि all those elements which you get petroleum naturally. and all, yes, तो वो सब minerals. मिनरल्स है जो आपके, जो भी आपको ऐसे ही मिल रहे हैं बिना किसी जद्दोजहद के, आप आपके पास नेचर में है। अब आप उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो ठीक है, वो आपकी मेहनत है, तो उसका आप अपने जीवन में लाने के लिए उसे निकाल रहे हो। सॉल्ट है, इतने सारे फल फूल है जो नेचुरली थे आपके पास, जब इसके पहले से ही थे, तभी तो आपने कल्टीवेशन स्टार्ट किया ना। वो पहला सीड तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना, जिसके कारण आपने उसे हार्वेस्ट किया, एंड देन आपने उसे वापस से जमीन में डाला, वापस से बोया, एंड देन अगेन इट बिकेम बिग। तो पहले था तभी तो आपके पास आया ना, आपने सीड मैन्युफैक्चर नहीं किया। प्लीज रिमेम्बर, you have not manufactured seeds. They were there. Now you're doing it because now you have them in your hands and you are mass producing them, but they have always been there. All the plants and all the food material and all everything, आपने प्रोसेस कर करके उनको जहाँ तक भी लेके गए आप, वो हमारे देन है, हमारे ब्रेन्स की देन है। बट वो थे पहले से नेचर में, वो थे, तभी आप उसे यूज कर पाए। आज कोकोनट ट्री पहले से था,
अब वो था एंड पहले हम सिर्फ कोकोनट का वाटर पी लेते थे या उसे खा लेते थे कच्चा। उसके बाद हमने उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, उससे तेल बनाना, उसके कॉयर से कुछ सामान बनाना, रस्सियाँ बनानी या फिर उसके खोपरे से एक कप बनाना। इट ऑल वेंट ऑन। तभी हम सिविलाइज होते गए होते गए होते गए, हमने डेवलपमेंट हमने की। इट इज़ लाइक दैट। हमारे पास मिनरल्स पहले से थे, मेटल्स पहले से थे। अब हमारे पास में कॉपर पहले से था, तो कॉपर का हमने उसे यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके यूटेंसिल्स बनाए, उसके कॉइन्स बनाए। उसके बाद में वी स्टार्टेड मिक्सिंग द मेटल्स, 2-3 को मिक्स किया एंड देन वी प्रोड्यूस्ड अ थर्ड मेटल। दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो पहले से था, वहाँ पे था, तभी हमने उसे यूज़ किया। तो वी हैव टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस कि वो क्या है, कैसे है। अगर ओशन नहीं होता तो आप शिप किस पे चलाते? दैट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। यस। The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. नाउ I जस्ट अ सेकंड, द राइटर इज सेइंग कि मैं जीवन में जब तक मैं मटेरियल थिंग्स के लिए ग्रेटफुल थी तब तक ठीक था, सामान आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने एक सनसेट के लिए ग्रेटफुलनेस किया या फिर मैंने जो ओस की बूंदें होती है ग्रास पर उनके लिए अपना धन्यवाद दिया या अपने आसपास के लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप के लिए धन्यवाद दिया, तो जो ये मटेरियल थिंग्स थी वो मेरे ऊपर गिरना शुरू हो गई। पहले आ रहे थे, उसके बाद गिरना शुरू हो गए। मतलब इतनी जल्दी मिल रहे थे, इतने फटाफट मिल रहे थे कि आई कैन नॉट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट। मतलब उन्हें बस समझ में आने लग गया था कि ये क्या हो रहा है। तो वो ये बोल रही हैं कि जिस सामान के लिए आप ग्रेटफुल हो वो तो हो, लेकिन आपने आसपास के सराउंडिंग के लिए, अपने आसपास के नेचर के लिए, जो सामान आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए एंड आपकी लाइफ के लिए। तो योर लाइफ, योर ब्रीदिंग, योर लाइफ इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर यू। तभी तो हमें बोला है ना कि आँख खोलते ही आप थैंक यू बोलो। आँख खोलते ही कि आपने एक और सुबह देख ली है, इसके लिए थैंक यू बोलो। एंड यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अपने माँ-बाप को हर दिन थैंक यू बोलो, हर दिन। बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो आप इस दुनिया में नहीं होते, ये तो गारंटीड है। उनके कारण आप आज यहाँ पे बैठ के ये सेशंस अटेंड कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि व्हाट इज़ मैजिक, उसकी दुनिया क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये आप उनके कारण समझ रहे हो। क्योंकि उन्होंने आपको उनको श्रेय जाता है आपको इस धरती पे लाने का। पूरा का पूरा श्रेय उनका है। उन्होंने आपको पैदा किया है, उसके बाद में उन्होंने आपको पाला-पोसा है, बड़ा किया है, आपकी सारी वो तमाम इच्छाएँ पूरी की है। तो शायद वो करने के शायद कभी उसमें नहीं भी रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, बट फिर भी उन्होंने किया है। तो उनके सैक्रिफाइस भी बहुत हुए होंगे। तो यस, हर दिन सुबह उन्हें तो आप अपने ब्लेसिंग्स में इंक्लूड किया करिए। ये मैंने पहले भी बोला है, आज वापस बोल रही हूँ। They deserve your gratitude the most, the most. Yes. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. तो ये वापस वही बात बोल रहे हैं, ये हम सबको अब पता है कि जब हमारे पास में ग्रैटिट्यूड का लेवल बहुत डीप होता जाएगा, जब हम समझने लग जाएंगे कि नेचुरल चीज़ें भी हमारा ग्रैटिट्यूड डिज़र्व करती है और ज़्यादा डिज़र्व करती है, तो हमारे पास में फिर एबंडेंस की कभी कमी नहीं होगी। जितनी शिद्दत से हम अपने ग्रैटिट्यूड देंगे उनको, उतनी शिद्दत से हमें यूनिवर्स हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स के करीब लेकर आएगा और हमारे लाइफ में हर तरफ सिर्फ एबंडेंस ही एबंडेंस होगा। यस, नाउ द बुक विल टेल अस कि हमें करना क्या है एक्चुअली। आज इतना सब कुछ हमने ऑक्सीजन के बारे में सुन लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब व्हाट वी नीड टू डू। यस। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words
Thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. तो अब ये बुक हमें आज का प्रैक्टिस बता रही है कि आपको 5 बार, दिन में 5 बार, 5 बार, 5 times you have to take this, you have to do this practice, and in every practice you have to breathe in 5 times and breathe out 5 times. Okay, 5 times दिन में करना है, और हर प्रैक्टिस में 5 बार एयर सांस लेना है और छोड़ना है डेलिबरेटली। मतलब ये सोच के, सांस तो आप अभी भी ले रहे हैं, आप बोलोगे कि सांस तो मैं अभी भी ले रही हूँ मृणाल दी, नहीं, आप सांस ले रहे हो, लेकिन उस समय आपको कंसंट्रेशन अपनी सांस पे करना है। यू विल टेक वन ब्रीथ इन एंड यू विल लीव वन ब्रीथ, देन यू विल टेक अनदर ब्रीथ, यू विल लीव दैट ब्रीथ। तो ऐसे 5 बार आपने सांस ली, सांस छोड़ी। उसके बाद में जब आपने ये 5 बार कर लिया है सांस लेना और छोड़ना, तब आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। नाउ दिस इज वन सेट। इस तरीके के आपको 5 सेट करने हैं। 5 बार आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है, 5 दफा करने हैं दिन भर में। दिस इज व्हाट आज का प्रैक्टिस इज। तो अब आगे ये क्या बोल रही है देख लेते हैं एक बार। कहाँ कहाँ आप कर It सकते is हो, कैसे करना है, दैट इज व्हाट द बुक विल टेल अस। यस, it is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but यस, about your यस, जस्ट अ सेकेंड। सो ये बुक आपको क्लियरली बोल रही है कि आपको ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं है। ये जैसे आप नेचुरली ब्रीदिंग करते हैं, जो कि काफ़ी लोगों का रॉन्ग ही होता है, अगर हम देखने जाए उस साइंस में, तो कि वी आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। बट ये बुक आपका ब्रीदिंग ठीक नहीं करा रही है। ये बुक आपको ब्रीदिंग ठीक करने भी नहीं बोल रही है। ये बुक आपको सिंपली बोल रही है कि आप जब सांस लेते हो तो बस ये समझ के लो कि आपने सांस ली है, सांस छोड़े हो। तो ऐसा आपको 5 बार करना है, एंड देन आपको ये नहीं सोचना है कि आपने कितना डीप लिया या आपकी टेक्निक ठीक है कि नहीं है, कि आपको योगा में बैठ के ये नहीं करना है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अगर आप बाहर वॉकिंग कर रहे हो तब आपने एक बार कर लिया, आप इवनिंग वॉक पे जा रहे हो तब आपने एक बार कर लिया, आप कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हो तब कर लिया, आप किसी लाइन में खड़े हो, बैंक के एटीएम के लाइन में खड़े हो, या फिर आप सब्जी लेने गए हो और आप सामान लेने गए हो ग्रॉसरी स्टोर में और आप उसके कैश काउंटर के लाइन में खड़े हो, तो यू कैन डू एनीवेयर यू वांट टू डू इट। अगर आप ऐसे ही बस बैठे हो रूम में आकर अभी अपना सब काम करके घर का, तब कर लिया। आप क्या लेक्चर चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर बोल रही है, एंड आप उस समय भी कर सकते हो। मतलब इट इज़ ऑन यू। आप अपना आईज बंद करके करो, आईज खोल के करो, एनीथिंग एनीथिंग, जस्ट डू इट। 5 बार आपको दिन में आज ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करनी है। आई विल नॉट कॉल इट एज एन एक्सरसाइज, because it is not breathing exercise we are doing. It is we are being grateful to the magical air around us, and it is a practice. It is a practice for us. Yes. Mm. But but about your gratitude for the air you breathe. तो If बस वही बात है कि आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप ये लर्न नहीं कर रहे हो कि ब्रीथ कैसे करना है। आप ये देख रहे हो कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है उस ब्रीथ के लिए, उस एयर के लिए जो आप ब्रीथ कर रहे हो। तो इट इज ऑल अबाउट योर ग्रैटिट्यूड फॉर द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग। ओके, यस, इफ टेकिंग अ if बिगर taking ब्रेथ। a yeah, if taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining your breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take.
सो दिस बुक इज टेलिंग अस कि आप कैसे भी करो, बस करो करो। अगर आपको थैंक यू बोलना है हर ब्रीथ के साथ तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ सोचते हुए किसी चीज़ के लिए बोलना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। इट इज़ ऑन यू, इट इज़ entirely on you कि what variation you want to use. अगर आपको ओम का उच्चारण करना है तो साउंड, इट इज टॉकिंग अबाउट द साउंड। साउंड यहाँ पे हमारे लिए तो हम सिर्फ ओम का उच्चारण करके करते हैं और कोई साउंड आई डोंट नो व्हाट द बुक इज सेइंग। मैंने इसे ऐसे इंटरप्रेट किया है कि जनरली व्हेन वी टेक डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट वी आर सेइंग ओम। जो करते हैं वो ये भी कर सकते हैं, कैसे भी आप करो, आपके ऊपर है, बट यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस टुडे एंड you have to fill yourself with gratitude for the air you are taking in. तो फिर let us do this once right now so that आपका 5 में से एक तो अभी का अभी हो जाएगा. So everyone please sit comfortably. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपना स्पाइन सीधा करना है या कुछ भी करना है. You just have to concentrate on your breathing. तो जस्ट सिट कंफर्टेबली, प्लीज़ लेटे मत रहना. उसमें आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी आपको एहसास होगा कि यू आर डूइंग द ब्रीदिंग. नाउ नाउ just think and listen to me. If you want to close your eyes, you are most welcome to do it. Take a deep breath in. शुक्रिया करती हूँ सूर्य की उस पहली किरण का जो धरती पे पड़ते ही जीव जंतुओं में जान भर देती. थैंक यू. मैं शुक्रिया करती हूँ खिड़की से आती उस हवा के लहर का जो बदन पे एक सरसरी सी करके निकल जाती है. थैंक यू. मुझे शुक्राना है उस धीमी सी सुनाई देती सांसों का जो रातों को मुझे चैन की नींद सुलाने में अहम भूमिका अदा करती है. थैंक यू सो मच. शुक्राना है उन चंद लम्हों का जब हम अपने आप के बेहद करीब होते हैं और औरों से बहुत दूर होते हैं. थैंक यू. मैं शुक्रिया करती हूँ इन सांसों का जो हर पल मुझ में एक नई उमंग भर देती है, एक चाह जगा देती है. थैंक यू. धन्यवाद इस जादुई हवा का जिसमें मैं सांस लेती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Yes, you can come back, everyone. See, this is just a way कि अगर आपने एक डीप ब्रेथ ली है तो आप उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हो, किसी भी चीज़ को शुक्रिया दे सकते हो. जस्ट माई वे ऑफ डूइंग इट. हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है. कभी कभी आप सिर्फ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट करके भी छोड़ सकते हो. डीप ब्रेथ भी नहीं ले रहे हो तो आपने बस सांस लिया, सांस छोड़ा, लेकिन ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस है. उस समय आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपने डेलिब्रेटली सांस अंदर ली है एंड डेलिब्रेटली आप सांस छोड़ रहे हो. राइट वे पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो करो. दैट विल मेक योर ब्रीथिंग मोर प्रोफाउंड. बट अगर आप नहीं करना चाहते आज के दिन में एंड यू वांट टू जस्ट वेट फॉर अ डे और टू टू स्टार्ट दिस टू सी वेदर यू आर ब्रीथिंग प्रॉपरली और नॉट इज entirely on you. The book is not asking you to do it. But मैं बोलूँगी कि because half of us don't breathe, half भी नहीं, 90% of us don't breathe properly. तो अगर आप ये भी सीख लो इसके साथ में तो it will help us a lot. And आज के बाद में सिर्फ आज करके ये प्रैक्टिस मत छोड़ना. आज के बाद में this practice and magical footstep practice, they both are like, they both should become your habit. They both should become your habit कि आप दिन में 5 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो ये प्रैक्टिस कर ही लो एयर की. You should be grateful to the air you are breathing in. Yes, now the last paragraph. In ancient teachings, In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who
who can effortlessly turn every part of their life into gold. तो ये हमें बोल रही है कि जब हम पुराने शास्त्रों में या पुरानी टीचिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी कुछ है कि आप एयर के लिए ग्रेटफुल हो। अगर हम अपने ही उसमें जाएँ ना एंशिएंट टीचिंग्स में या शास्त्र में या अपने अपने हिस्ट्री में, तो वी विल फाइंड देयर आर सो मेनी ऋषि मुनीज हु वेर जस्ट अलाइव ऑन एयर। वो खाते पीते नहीं थे, वो हिमालय पे समाधि ले लेते थे। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर पूर्वज, एंड इफ यू गो इनटू हिस्ट्री आल्सो यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे ऋषि थे या मुनि थे जो सिर्फ हिमालय पे जाके समाधि ले लेते थे, और जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला रहता था तब वो अपनी समाधि भंग करके नीचे आते थे। तो वो जब समाधि में रहते थे तो वो सिर्फ ऑक्सीजन पे जिंदा रहते थे। उनके पास में खाने पीने का कुछ नहीं होता था, वो उठ के खाने पीने नहीं चाहते थे, ढूंढने नहीं चाहते थे। So what was the life giving element for them was just oxygen. उसके बाद में यहाँ पे they have mentioned a true alchemist. So who is an alchemist or what is an alchemist? Anyone wants to talk about it? Alchemist क्या होता है या कौन होता है? Anyone? If you are fond of reading also, there's a book. Alchemist is like the person who uses many materials to make gold. Yes, many materials to make gold नहीं, मतलब वो जो भी छू लेता है turns into gold. Something like King Midas, जब वो उनको वो वरदान रहता है कि whatever he touches it will turn into gold. लेकिन उनकी जो गोल्ड की रहती है वो सिर्फ सोने में बदलते हैं। यहाँ पे it means also कि they know how to turn anything into something which will be useful and which will reap in profits. The main thing is कि गोल्ड मतलब सिर्फ वो गोल्ड ही नहीं बदलेगा। अगर आप एल्केमिस्ट हो तो आप शायद शेयर में इन्वेस्ट करोगे और आपके पास में उसमें बहुत ही पैसे आएंगे। इट विल शावर यू विद मनी। यू हैव दैट पावर कि आपने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया एंड आपके पास पैसे ही पैसे आ गए, या फिर आपने ऑयल में इन्वेस्ट किया एंड दैट टर्न्स इनटू अ गोल्ड माइन। तो यहाँ पे गोल्ड माइन या गोल्ड से मतलब है कि इट बिकम्स टू मच प्रॉफिटेबल फॉर यू। whatever you are doing, it's turning into gold. Your life will turn into gold. So it doesn't mean कि वो gold element shiny वाला बन जाएगा. It just means कि you will have the good fortune smiling on you. तो एल्केमिस्ट के पास में वो पावर होता है और उसको वो पता होता है कि उसको कैसे कैसे क्या यूज करके गोल्ड बनाना है। तो यहाँ पे एल्केमिस्ट का मतलब वी आर टेकिंग कि जो भी वो छूता है या जो भी वो करता है, इट गिव्स हिम रीपिंग बेनिफिट। Also, if you people are interested, there's a bestseller book by a writer called Paulo Coelho. Alchemist करके ही है वो book and it is a bestseller. तो उस book में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है जो कि बहुत सुंदर तरीके से स्टोरी जाती है and it is worth a read. ये मैजिक बुक हमें नहीं बोल रही है वो बुक पढ़ने के लिए। It is my opinion that if you are interested, you can read that book to get a clearer picture of what alchemist is all about, what they can do, and how they turn anything into gold. Gold meaning not the material, not the metal. It means कि आपके पास में हर तरफ बस अच्छा ही अच्छा होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है। In wealth sense it will be profit, in relationship sense कि आप अपने relationship को भी gold में turn कर रहे हो। तो you are making them so beautiful, your relationship, that you are happy and you are joyful in it, and you have a certain kind of enthusiasm for your relationship for a certain person. So you are turning that particular relationship into gold because of your nature or of your gratitude or whatever you are doing. So then you are becoming a true alchemist. And then relationship हो गया, health हो गया, उसके बाद में you will have your work area where whatever you are doing, you will be appreciated. Whatever you are bringing the new ideas and for your boss will be very happy with you. So there are so many things which can turn you into an alchemist. So yes, even you can also convert yourself into an alchemist. Okay, this book is trying to tell us that. Magic practice number 23rd. Yes. The magical air that you breathe. Number one, count your blessings.
Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, and feel as grateful for that one, for the blessing as you can. Sorry, I'm really sorry. No problem. Uh, 5 times? Oh, yaar. Chup रहो. Um, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Yes. See, laughter is very infectious, कंचन जी, तो आप हंस सकते हो. मुझे भी स्माइल आ रही है. अब आप जो भी कर रहे हो, it is okay. Bah, this- तो 5 बार आप लोगों को ये करना है, ठीक है? After you have taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So now we are familiar with our 2 practices, the first and the fourth. You all know what we have to do. For the second and the third, it is very clearly said that आपको 5 बार ये प्रैक्टिस करनी है. 5 बार आपको 5 दफ़ा ब्रेथ्स लेने हैं, डेलिब्रेट ब्रेथ्स. मतलब आपको ये अपने आप को रियलाइज़ कराना है कि अब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप ब्रीथिंग तो छोड़ ही नहीं सकते हो. यू आर कंटिन्यूअसली ब्रीथिंग. तो ये तो आपने समझ ही चुके हैं चैप्टर से कि वी आर कंटिन्यूअसली ब्रीथिंग. ये तो आप 10 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट से ज़्यादा यू कैन नॉट सर्वाइव. तो आपको वो डेलिब्रेट ब्रेथ्स लेने हैं और उसके बाद में आपको फील करना है कि वो जो एयर है वो आपके अंदर घुस रहा है. कैसे घुसा रहे हो आप अपने अंदर में, कैसे फील लाते हो, वो आपके ऊपर है. हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल टेक होता है इस पे. तो वी विल नॉट गो इनटू दैट. आप अपना विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो उस समय, जो भी कैसे भी करो, बट आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देकर you have to take the breathe in and then you have to breathe out and you have to feel the joy, feel it from inside. जब आपने ये कर लिया 5 बार, तब आपको 5वीं बार करने के बाद में you have to say thank you for the magical air that I breathe. ऐसा करके you have to feel the gratitude, you have to be grateful to the air around you, and air is like everywhere, so you can just feel कि ये अगर air नहीं होता तो क्या होता. I have given you so many points today to feel the gratitude. सिर्फ यही सोच लो कि कितने रुपए खर्च कर रहे होते आप दिन भर के ब्रीदिंग के लिए, अगर ये एयर नहीं होता तो उसके कारण ही अभी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड बाहर आ जाएंगे एयर के लिए. यस, सो वी आर डन नाउ. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? तो क्वाइट सिंपल था हमारा. अगर मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो प्लीज़ बना लो. एंड राइस एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हैं, another 3-4 days we will bring the experiment on board and we will see what the results are. And I hope you all are doing your practices regularly, all the practices. Yes, so we will just take our leave. I also hope that yesterday you all did the dream practice. See, आपके पास sharing नहीं है, it is okay, but I just hope from the deepest of my heart that you all are doing your practices. अगर practices छूट गई तो फिर dream list का कोई फायदा नहीं होने वाला है. So please remember that you have to do your dream list on a regular basis. Yes, Rajni ji, I have a question for you. Are you still doing the dance which I told you to? मैं कर रही हूँ. तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब the 1 week is over. So how you are feeling now? Are you connecting with yourself now? या कि अभी भी you don't feel the connection with yourself? नहीं, मैं कनेक्ट हो रही हूँ अपने आप से. वैसे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ. आज हम लोग 23rd डे पे हैं.
So on the 27th day, we will be doing a beautiful chapter. It is one of my favorites. ये जो अब chapters आएंगे ना, इतने दिन तक I have never told you people कि this is my favorite chapter or this is the most beautiful chapter of the book, because कहीं ना कहीं heart magic के अलावा I was okay with everything. But now you will be hearing from me that this is one of my favorites. तो literally अब जो 23rd के बाद start हो रहे हैं उसमें मेरे काफ़ी favorite chapters आने वाले हैं. तो उसमें से एक है मैजिक मिरर, एंड दैट इज द मतलब मुझे पसंद है वो बहुत. उसके बाद में मैजिक बैंड है, क्यू योर मैजिक है, दे ऑल आर माय फेवरेट चैप्टर्स. तो मैजिक मिरर इज वन चैप्टर व्हिच कनेक्ट्स us with ourselves. तो दैट चैप्टर इज लाइक कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, और जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो. दूसरों के लिए आप दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे. तो इसके लिए पहले अपने लिए करो, उसके बाद दूसरों के लिए करो. एंड आई फील समवेयर डाउन द लाइन की रजनी जी अपने अपने आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा सोचती है और अपने लिए कुछ नहीं सोचती है. तो इसके लिए मैंने उन्हें बोला था कि मिरर में देख के आप डांस करो रोज, कैसे भी आड़ा तिरछा कुछ भी करो, 10 मिनट के लिए करो, एंड यू विल फील द जॉय. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क हर कि हाउ शी इज फीलिंग नाउ. Maybe she is not able to express her feelings or share it with us on the social platform, but if she is doing it regularly she will find changes in herself. And when she do this chapter magic mirror वाला, तो उसके बाद में आप सभी को अपने लाइफ में, अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज, मिरर से बातें नहीं करते हो, एंड इफ यू स्टार्ट, बिकॉज नाउ because of the internet and because of the exposure we have, we all know many things about many things. So it is like कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. आप एक आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है. अगर आप नुज़ा का मैंने बोला भी है, देयर इज अ मेरा प्रैक्टिस बुक है पूरी उसकी इस चीज पे. So if you have read that or if you have come across the PDF, you can just go through it and you will know what I am talking about. Okay. So everyone have a good day. Bless everyone with more magic and more sharings. Let's meet tomorrow. Okay. Thank you. Thank you, Kanchanji, for reading, for laughing and reading and making my day brighter today. Thank you so much, everyone, for being here. Thank you. I'm Thank so you. sorry for that. You don't have to be sorry. It is okay. It was nice. At least आप हंस रहे थे, आप रो नहीं रहे थे. तो that was the best part. कि आप हंस रहे हो, and I suppose आपकी हंसी से सबके चेहरे पे एक बार तो हंसी आई होगी. मेरे चेहरे पे तो आई थी. You can see me also. I was smiling. चलो, have a good day, everyone. Thank you. Have a good day. Same to you. Bye, everyone.